हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी फ्लो। आज हम जॉन कीट्स की एक सीरीज लव पोएम्स जिसमें 5 पोएम है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है टू एमा। तो चलिए शुरू करते हैं जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम टू एमा का फर्स्ट स्टेंजा। ओ कम एमा, द रोज इज फुल ब्लॉन। ओ कम डियरेस्ट एमा, द रोज इज फुल ब्लॉन। इसका मतलब है कि ओ प्यारे एमा इधर आओ, द रोज इज फुल ब्लॉन। ब्लॉन का मतलब है कि जो रोज है, जो गुलाब है, वो पूरी तरह खिल चुका है। एंड द रिचेज ऑफ फ्लोरा आर लेविशली स्ट्रॉन। रिचेज मतलब है संपत्ति, फ्लोरा की जो संपत्ति है यानी फ्लोरा जो है वो पूरी तरह खिल चुकी है। एंड लेविशली स्ट्रॉन यानी चारों ओर बिखर रही है, वो फ्लोरा खिल चुकी है। द एयर इज ऑल सॉफ्टन, जो हवा है वो सॉफ्ट है। एंड क्रिस्टल्स द स्ट्रीम्स, और जो पानी की धाराएं हैं, स्ट्रीम्स है, वो क्रिस्टल यानी कि बहुत साफ है। एंड द वेस्ट इज रेस्प्लेंडेंटली क्लोटेड इन बीम्स, यानी कि वेस्ट दिशा सन की रेस से चमक रही है। वेस्टर्न स्काई इज ग्लोइंग विथ सनलाइट। नेक्स्ट देखते हैं। वी विल hasten my fare to the opening glades means we will hasten means soon, we will soon, my fare means my beautiful love, to the opening glades यानी glades बोलते हैं उपवन को। इसका मतलब है कि हम जल्दी ही वो जो पार्क है, वो जो उपवन है, वो जो ग्लेड्स है उसकी तरफ चले जाएंगे। द स्क्वेंटली कर्व्ड सीट्स, स्क्वेंटली कर्व का मतलब है जहाँ सुंदर नक्काशीदार जो सीट्स है वो है। एंड द फ्रेशनिंग शेड्स, जहाँ छाया भी है। वेयर द फेरीज आर चैंटिंग देयर इवनिंग हाइमन्स, जहाँ फेरीज एंड एंजल्स, चैंटिंग मीन्स गा रही है, हाइमन्स होता है भजन, कि जहाँ जो फेरीज है, जो एंजल है, वो अपने शाम के भजन गा रही है। एंड इन द लास्ट सनबीम द सेल्फ लाइटली स्विम, सेल्फ बोलते हैं वायु देवता को। इसका मतलब है कि जो लास्ट सनबीम है, जो सन जाने वाला है, उसमें वायु देवता जो है वो तैर रहे हैं, यानी कि जो सनसेट होने वाला उसमें धीरे धीरे हवा भी चल रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। एंड व्हेन दो आर्ट वेरी, यानी कि तुम जब थक जाओगे, दो आर्ट वेरी मतलब तुम जब थक जाओगे, आई विल फाइंड दी ए बेड, दी का मतलब होता है यू, तो मैं तुम्हारे लिए बेड ढूंढूंगा। किसका? ऑफ मोजेस, मोजेस बोलते हैं एलगी, जो ग्रीन कलर की एलगी होते हैं उसे। एंड फ्लावर्स टू पिलो द बेड, और पिलो द हेड, और फ्लावर्स का एक पिलो ढूंढूंगा। बेड होगा एलगी का और पिलो होगा फ्लावर्स का। देयर ब्यूटियस एमा, आई विल सिट एट दाई फीट, और ब्यूटीफुल एमा, मैं तुम्हारे पैरों के पास, दाई मीन्स योर फीट, योर, तो मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठूंगा। वाइल माई स्टोरी ऑफ लव आई इन रप्चर्ड रिपीट, और मैं अपनी लव स्टोरी तुम्हें बार बार सुनाऊंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट आंसर। सो फॉन्डली आई विल ब्रीथ, यानी इतने प्यार से मैं सांस लूंगा। एंड सो सॉफ्टली आई विल साई, और इतने सॉफ्टली मैं आहें भरूंगा। साई मतलब आहें। दो विल थिंक दैट सम amorous Jaipur is nigh, एंड इसका मतलब है कि दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट सम लविंग विंड इज ब्लोइंग नियर बाय, यानी कुछ प्यारी हवा आसपास बह रही है। नो, एज आई ब्रीथ इट आई प्रेस दाई फेयर नी, और जैसे मैं सांस लूंगा वैसे तुम्हारा जो नी है वो प्रेस करूंगा। एंड देन उसके बाद दो विल नो दैट द साई कम्स फ्रॉम मी, तो तब तुम्हें पता चलेगा वो जो आहें हैं वो मेरी है। देन वाई, तो फिर क्यों, लवली गर्ल, शुड वी लूज ऑल दिस ब्लिसेस, ब्लिसेस बोलते हैं सुख को, तो क्यों लवली गर्ल हम इन सब सुखों को छोड़ें। एंड पोएट आस्क व्हाई दे शुड मिस सच हैप्पीनेस एंड जॉय, दैट मोर्टल्स ए फूल हु सच हैप्पीनेस मिसेस, यानी कि मोर्टल्स बोला गया ह्यूमंस को, कि ह्यूमंस फूल होते हैं जो ऐसे हैप्पीनेस को छोड़ देते हैं, जो ऐसे हैप्पीनेस को छोड़ देते हैं वो ह्यूमंस फूल ही हैं। सो स्माइल, स्माइल एक्विसाइंस एंड गिव मी दाई हैंड, और हंसो और मुझे अपना हाथ दो। विथ लव लुकिंग आईज, प्यारी आंखों के साथ, प्यार भरी आंखों के साथ। एंड विथ लव, एंड विथ वॉइस स्वीटली ब्लेंड, एंड स्वीटली वॉइस के साथ, यानी मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। एंड एक्सेप्ट माई लव। तो ये थी जॉन कीट्स की पोएम टू एमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।